कि इंडिया दोस्त है इसराइल का, हेल्प वो ईरान की कर रहा है, क्या ये ह्यूमैनिटी बेसिस पर कर रहा है या मैं आपको बेसिकली बात बताऊं ना, इंडिया है लालची। अच्छा, उसको जरूरत है तेल की, वो तेल के लिए आपको पता ही है कुछ भी कर सकता है। वो अपने अपनी कंट्री के लिए, अपने फायदे के लिए, तेल की सिर्फ लालच के लिए ये लोग कर रहे हैं इस तरह। इसराइल हमारा दुश्मन है, उसको निस्तो नबूद अल्लाह ताला करे। मुख्तात अंदाजे में मैं कहूँ तो पाकिस्तान के लिए इंतहाई तशवीशनाक है, और हम मुसलमान दुआ करते हैं इस पीरियड के दौरान नेगोशिएशंस और डायलॉग का आगाज हो। Iran and Pakistan have been researching and developing and advanced their traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads. बाकी तो तूने सारे नाम ले लिए तुलसी, इंडिया का नाम तूने नहीं लिया। क्या इंडिया के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है? जली ना, तेरी भी जली ना। ये इंडिया वाले क्यों हर वक्त पाकिस्तान को बेकारस्तान बोलते हैं? भाई इस चीज को देखकर मेरा दिमाग एकदम से गुस्से से फट जाता है। मैं सलमान बात कर रहा हूँ कराची से। जी सलमान। मौलाना साहब, मैं कुछ दिनों पहले एक लड़की का रिश्ता देखने गया था, लेकिन वहाँ पे मुझे लड़की से ज्यादा ना एक खातून पसंद आ गई। पता करने में मालूम किया कि वो खातून जो है वो उसकी खाला थी। आप देखने गए हैं किसी लड़की को, आपने वहाँ पर मतलब खाला को पसंद कर लिया, खाला को पसंद कर दिया। 19-20 का ही तो फर्क है बस। PSL कैंसिल हो रही है। इस वक्त पता चल रहा है कि हम पूरी तरह से जो है ना मार खा रहे हैं। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि आपको पता है इस टाइम जो ईरान है ना, वो तेल का जो है वो एक घर है। तेल जो है मेन जो है ना वो पावर है उसमें, तेल वाली जो है। DGISPR की तरफ से ये भी कहा गया, अफगानिस्तान ने कुछ रोज कबल पाकिस्तान के खिलाफ जो ड्रोन इस्तेमाल किए वो इन्हें भारत फराहम कर रहा है। यानी कि जो ड्रोन्स अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में चलाए गए या कह लीजिए फायर किए गए, उसके लिए जी DGISPR साहब का कहना ये है कि वो ड्रोन जो है वो अफगानिस्तान को भारत ने दिए हैं, यानी भारत ने प्रोवाइड किए हैं। तो सर बात सारी ये है कि अगर कोई ड्रोन बनाता है या किसी के पास ड्रोन है और अगर अफगानिस्तान मांगेगा, अफगानिस्तान खरीदेगा, तो भारत क्या कोई भी किसी को दे देगा? तो ऐसा तो आप भी दे सकते हैं अगर आप मिसाइल्स बनाते हो या किसी किस्म की कोई भी चीज की प्रोडक्शन करते हो और कोई कंट्री मांगेगी, चाहे वो फाइटर जेट हो या कुछ भी हो, तो वो कंट्री उसको दे देती है अगर वो पेमेंट कर रहे हो या किसी तरफ से उनकी पेमेंट रिसीव हो रही हो, या बाकी उनकी मर्जी है। उड़ती उड़ती अफवाहें आ रही हैं कि भाई इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर PSL को खराब करना चाह रहे हैं, PSL को खराब करना चाह रहे हैं, PSL को खराब करना चाह रहे हैं। मुझे बताओ PSL को कैसे खराब करेंगे? हाउ इज दिस पॉसिबल? PSL खराब हो कैसे सकती है? जिस लीग के अंदर आपको पता है कि क्या क्या हो रहा हो, उसको आप कैसे खराब करोगे? हो कैसे सकता है मुझे बताओ? बाबर आजम इस PSL के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, शाहीन अफरीदी इस PSL के सबसे बड़े प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं। इस PSL को कैसे खराब करोगे? ऑन अ सीरियस नोट, मैं 100% एग्री करता हूं कि भाई पाकिस्तान जो है वो कभी भी PSL को कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि बात अब इज्जत पे आ चुकी है और पाकिस्तान 100%, इवन मैं खुद एज अ पाकिस्तानी बड़ा प्राउडली कहता हूं कि ये PSL अब हमारा चैलेंज बन चुका है। हमने हर हाल के अंदर लड़ना है, मरना है, कूदना है। भाई कोई बात नहीं, अफगानिस्तान वाले मेरे सर के ऊपर बम फोड़ दो, लेकिन जो करना है करो। PSL हमारा कंप्लीट होगा इंशाअल्लाह PSL कंप्लीट होगा और PSL में कोई खतरा नहीं होगा। बहुत सारे लोग अफगानिस्तान से धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान को कि हम तुम्हारे PSL में ये कर देंगे, PSL में वो कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी मैंने ऐसा सुना है, सुनने में आया, अब तक किसी ने कंफर्म ये बात नहीं की है कि वो प्लेयर पाकिस्तान में नहीं आ रही PSL खेलने के लिए। तो ऑन अ सीरियस नोट अब बात इज्जत पे आ चुकी है और मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान कुछ भी करे, कैसे भी करे, लेकिन इस PSL को हमने पोस्टपोन नहीं होने देना। ईरान और पाकिस्तान को बीच में लपेटना सिर्फ इसलिए कि मुसलमान ममालिक हैं, और तुलसी गैबर्ड ने ये किया है और जाहिर है क्यों किया है इसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं। इसराइल के एम्बेसडर का कल ही जो इंटरव्यू उसने अर्नाब गोस्वामी को दिया है इंडिया में एम्बेसडर जो इसराइल के हैं, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को कह दिया है कि जी न्यूक्लियर रोक स्टेट है पाकिस्तान। अब आप सोचिए एक ही दिन में ये हुआ है। तुलसी गैबर्ड वहाँ अमेरिका में बैठी है और जो कह चुका है कि ट्रंप इज सराउंडेड बाय इजरायली लॉबी, तो इजराइल की लॉबी ने वहाँ किया और यहाँ इजराइल का एम्बेसडर बैठा इंडियन टीवी चैनल पे ये कह रहा है अर्नाब गोस्वामी को कि न्यूक्लियर, तो एक एकदम से पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात हो रही है। ज़ाहिर है पाकिस्तान को पता है इन सब चीज़ों को। मैं अपने लोगों से बात करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ हुआ क्या। देखिए अमेरिका और इसराइल का एक पैटर्न है कि जब भी ये किसी मुसलमान मुल्क को उस पर हमला करना चाहते हैं या उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करना चाहते हैं, तो वो तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं उसमें। एक तो यह है कि उसका कोई ना कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा और वो उसको नाम, चाहे वो पीसफुल पर्पसेस के लिए हो, उसको नाम दिया जाएगा वेपन्स ऑफ
मैस डिस्ट्रक्शन, WMD। पाकिस्तान क्या जंग लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, ये सवाल है। इस सवाल को थोड़ा समझना है आपने, क्योंकि आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिडेंशियल एरिया, ऑयल फैसिलिटीज, एयरपोर्ट्स, डिप्लोमेटिक मिशन, ये सब टारगेट हो रहे हैं। और ये जो सेल्फ डिफेंस की वो बातें कर रहे हैं, आप सऊदीज वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास हक है। इरानियंस क्या कहते हैं, भाई आपने वहां पे मिलिट्री बेसिस दी हैं अमेरिका को, हम तो उसको टारगेट करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप फिर मिलिट्री बेसिस पे टारगेट करें ना, आप ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्यों टारगेट करते हैं? सवाल तो लेजिटिमेट है ये भी। तो जब आप ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे टारगेट करते हैं तो बेसिकली तो पैनिक है ना विद इन ईरान भी, कि भाई हमारा टारगेट ईरान अमेरिका की मिलिट्री बेसिस है, ना कि यूएई और सऊदी अरब का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है। समझ रहे हैं? आप उनकी एम्बेसीज पे हमले करते हैं, वो आप कहते हैं कि हमारा लेजिटिमेट टारगेट है। चलें किसी हद तक ठीक है, आपको समझ आती है, ठीक है, आप कर रहे हैं। लेकिन आप अगर कतर के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करते हैं तो इट मींस कि आप चाहते हैं कि दुनिया में ऑयल सप्लाई बंद हो। के बाद देखो पाकिस्तान में सब चीज है, गैस भी है, पेट्रोल भी है, लेकिन गवर्नमेंट लोगों तक पहुंचाती नहीं। बोला नहीं, पेट्रोल तो अपना भी देखो तुम्हारे सामने कितने का हो गया। शहरी के टाइम पे कहीं कहीं गैस है, कहीं नहीं है, कहीं पर है, किसी इलाके में है, किसी इलाके में नहीं है। और आपके इलाके में? हमारे इलाके में गैस जो है 3:30 से पौने 4 बजे के दरमियान आती है और 6 बजे बंद हो जाती है। दोस्तों पाकिस्तान में इस टाइम पूरा डर का माहौल है, क्योंकि जो हमारी PSL है उसमें भी सिक्योरिटी थ्रेट्स आना शुरू हो चुके हुए हैं। और अगर आपको मैं बताऊं इस टाइम पाकिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि PSL आ रहा है, और PSL लास्ट ईयर जो PSL हुआ था आप सबको पता था कि जो हुआ, फिर PSL रुकवा दिया गया, फिर IPL भी रुकवा दिया गया। आपको पता है जो सिचुएशंस हुई थी, लेकिन इस दफा थोड़ी सिचुएशंस डिफरेंट है। आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो भी चल रहा है उस हवाले से जो है वो पाकिस्तान में PSL में बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं जो, उनको भी जो है उनके बोर्ड ने मना कर दिया है। कोई कह रहा है कि जी उनके बोर्ड ने यह मना किया कि जी आपने PSL में नहीं शामिल होना। और कहीं से ये जराए से पता चल रहा है कि जी वो कह रहे हैं कि जी जो पेशावर में PSL के मैचेस होने हैं आपने उनमें शिरकत हासिल नहीं करनी। आपकी क्या राय है? आप एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम क्या कहना चाहेंगे? हम पाकिस्तानी होने के नाते और मुसलमान होने के नाते ये कहेंगे कि हम ईरान के साथ हैं और इसराइल को निस्तो नाबूद होना चाहिए, क्योंकि इसराइल हमेशा मुसलमानों का दुश्मन रहा है। और हमारे नबी ने भी फरमाया कि जो इसराइल है ना वो हमारा दोस्त नहीं, लिहाजा इसराइल हमारा दुश्मन है, यहूदी है वो दुश्मन है, उसको निस्तो नबूद अल्लाह ताला करे, अल्लाह उसको गारत करे। मैं तो ये दुआ करता हूँ। दोस्तों पाकिस्तान ऐसा एक मुल्क है जिनको लगता है कि इस्लाम का जो ठेका है वो लोग ले चुका है, ठीक है, लेकिन ये लोग इस्लाम के मुताबिक कोई भी काम करता ही नहीं है। ये लोग हर जगह पे भीख मांगता फिरता है और तब शर्म नहीं आता। चीन में इतना मतलब टॉयलेट बना दिया, मस्जिद तोड़ के टॉयलेट बना दिया, उसमें कोई भी उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ से पैसा आता है, वहाँ से हेल्प आता है, इंटरनेशनली हेल्प आता है, इसलिए चीन को कुछ नहीं बोला जाता। लेकिन प्रॉब्लम यही है अगर बद्दुआ से इजराइल खत्म हो जाता है तो जी भर के आप लोग बद्दुआ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना इजराइल को ना। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो कि पाकिस्तानी लोग जैसे बद्दुआ दे रहा है इजराइल को, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराते रहिए।